और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा खिलाड़ी लाल बैरवा ने, और पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है खिलाड़ी लाल बैरवा ने, और पूर्व विधायक रहे हैं खिलाड़ी लाल बैरवा और बीजेपी से अब इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से अब इस्तीफा दे दिया है, और पूर्व में विधायक रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बैरवा ने, और अब बीजेपी से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, और ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, और बीजेपी से अब इस्तीफा दिया है। और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से यहां पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को लिखा पत्र, और पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेजा है। और फिलहाल ये अपडेट आपको बता दें, अब कई कारण निकलकर इसके पीछे से आएंगे। क्या इस्तीफे के कारण हैं, क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यही बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखकर। पूर्व में विधायक रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, और अब भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, और फिलहाल अभी ये सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर। और आपको बता दें, तस्वीरें, इस्तीफे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व लोकसभा सांसद और विधायक रह चुके खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, और ये पत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पत्र प्रदेशाध्यक्ष को लिखा गया है, और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा है खुद का। पूर्व में लोकसभा सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। और अब ये देखना होगा कि क्या कारण निकलकर सामने आते हैं, कि क्या कारण रहे खिलाड़ी लाल बैरवा के इस्तीफे के पीछे, क्योंकि तमाम तरह की सुर्खियों में बातें चल रही थी कि किस तरीके से इस्तीफा देने की जो सुर्खियां तमाम गर्म थी, खबरों का दौर गर्म था, वो यही था कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी लाल बैरवा जो है वो ये मानते हैं कि भाजपा की विचारधारा उनसे नहीं मिलती है, और इसी वजह से इस्तीफा उन्होंने दिया। लेकिन फिलहाल
और ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, बड़ी अपडेट इस वक्त की, खिलाड़ी लाल बैरवा पूर्व में सांसद और अब विधायक रह चुके, बीजेपी से इस्तीफा एकदम से देना बड़ी गंभीर बात है। क्या कुछ कारण इस्तीफे के पीछे माने जा रहे हैं? देखिए, अगर हम लेटर को पढ़े तो इस्तीफा उन्होंने बीजेपी को दिया जरूर है, लेकिन निशाना एक बार फिर गहलोत और गैरत गुट को ऊपर ही साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि किन हालातों के चलते मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। करीब 30 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। ऐसे मेरे तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन वो अपने आप को बीजेपी में समाहित नहीं कर पाए। इस वजह से बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं और मेरे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। पूरे लेटर को हम पढ़ते हैं तो उन्होंने उसमें एक बात साफ होती है कि उन्होंने निशाना गहलोत गुट पर साधा है। जिक्र किया उन्होंने फोन टेपिंग का, जिक्र किया उन्होंने जिले बनाने का, जिक्र किया उन्होंने अनाथ मानव के बोर्ड बनाने का। 4 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है, इनकी जांच की मांग उन्होंने सरकार से की है। यानी कि अभी भी ये जो पूरा अगर मामला हम देखें तो कांग्रेस की गुटबाजी का ही परिणाम है। अब ऐसे में ये हो सकता है कि एक वजह पायलट गुट के प्रति का झुकाव शुरू से रहा है, गहलोत गुट की नाराजगी उनकी लगातार रही है। ऐसे में हाल ही में उनको लगा होगा क्योंकि वो बीजेपी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, या यूँ कहें कि कई बार नेता कुछ महत्वाकांक्षाओं के साथ बीजेपी पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी में शामिल होते हैं, तो उनको लगता होगा कि बीजेपी उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। लेकिन ये करते हुए भी उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के गहलोत गुट पर निशाना साधकर ये भी जता दिया है कि वो अगर कांग्रेस वापस शामिल होते हैं तो किस तरह का उनका रोल रहेगा और किस तरह वो कांग्रेस में किस गुट को ज्वाइन करेंगे। जी लाल सिंह, देखिए कहीं ना कहीं खिलाड़ी लाल बैरवा के इस्तीफे देने से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के समय पे भाजपा में शामिल हुए थे और उस वक्त ये डिसीजन काफी चौंकाने वाला था कि खिलाड़ी लाल बैरवा भाजपा में शामिल हुए हैं, और अब उनका इस्तीफा देना और ये कहना कि कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा जो है वो भाजपा से नहीं मेल खा रही है, ये अपने आप में राजनीति को गरमा रहा है प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि विचारधारा तो उस वक्त उनको पता होना चाहिए थी जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि बीजेपी और कांग्रेस की 2 विचारधारा अलग अलग है। 33 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया, उनकी वहां पर जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, या मैं यूँ कहूँ कि इस वक्त जो तत्कालीन सीएम थे उस समय पूर्व सीएम अशोक गहलोत से उनकी नहीं पटरी बनी, उन्होंने उस वक्त भी आपको ध्यान होगा उन्होंने कई बार मीडिया के सामने बयानबाजी की थी और वो लगातार पायलट का समर्थन करते थे। कई मौकों पर उन्होंने पायलट का समर्थन किया था और इससे सरकार से उनकी बनती भी नहीं थी। खैर वो तमाम कारण उस समय रहे, लेकिन अब ये अचानक उनका बीजेपी से मोह भंग होना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय उनको बीजेपी ज्वाइन किए नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिन आशाओं अपेक्षाओं के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की वो पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, एक बड़ा घटनाक्रम है और प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राजनीति को गरमा दिया है। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से पहले की बात की जाए तो खिलाड़ी लाल बैरवा जो है वो सचिन पायलट के काफी करीबी नेता और समर्थक नेता माने जाते थे। तो अब जब वो लोकसभा चुनावों में पहले बीजेपी में शामिल हुए और अब इस्तीफा दे दिया प्राथमिक सदस्यता से, तो क्या लगता है कि आगे कुछ संभावनाएं बन सकती है कि खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस से हाथ मिला लें? तो इसी की संभावना ज्यादा नजर आ रही है कि वो कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे, खासकर पायलट गुट से, क्योंकि फिलहाल पायलट लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद पायलट गुट काफी उत्साहित भी है। ऐसे में उनको लगता है कि अब कुछ उम्मीद है उनकी पूरी हो सकती है। पायलट गुट वापस पावरफुल हो रहा है तो पायलट गुट में शामिल होकर उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है, सियासी लाभ उनको मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये भी खबर हमको मिल सकती है खिलाड़ी लाल बैरवा ने कांग्रेस ज्वाइन की, पायलट की मौजूदगी में ज्वाइन की, ये भी तस्वीर देखने को मिल सकती है। जी लाल सिंह, बिल्कुल देखिए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को इस्तीफा भेजा है पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने, और प्राथमिक सदस्यता से यहां पर इस्तीफा दे दिया है और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को यहां पर पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा गया है। पत्र की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और लाल सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लाल सिंह, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि अब खिलाड़ी लाल बैरवा क्या कुछ आगे कदम उठा सकते हैं, या क्या एक उनका राजनीतिक करियर अब दिख रहा है, आगे संभावनाएं क्या बन रही है, और सबसे बड़ी बात कि इस्तीफे के पीछे के क्या कारण आखिर निकल कर आ रहे हैं? देखिए, एक जो बड़ी बात बीजेपी के लिहाज से हम कह सकते हैं, क्योंकि 5 उपचुनाव हैं और 5 उपचुनावों को लेकर प्रदेश में दोनों ही पार्टी अपनी ताकत झोंकेंगी। हालांकि 5 जो सीटें हैं उनमें कोई भी बीजेपी के पास नहीं है,
लेकिन एक बड़ा झटका बीजेपी को फिलहाल कह सकते हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति के नेता है, एससी की नेता है। हालांकि जो 5 सीटें उनका इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाता है कि अनुसूचित जाति के एक नेता ने बीजेपी को छोड़ा है, तो एक नैरेटिव सेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा इस विषय को लेकर कि आखिर क्या कारण रहे। अभी तो जो तात्कालिक कारण, जैसे कि उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है, वो यही है कि वो अपनी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा मानते हैं और कांग्रेस की विचारधारा में 33 साल से उनका नाता रहा है और वो बीजेपी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता देता हूँ। और जो इशारा कर रहा है वो इशारा इस बात को कर रहा है कि जल्द ही वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, पायलट की मौजूदगी में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह गहलोत गुट पर हमला बोला है उससे इस बात की संभावना तो कम हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता इस बात को पचा पाएंगे कि पूर्व सीएम का इस तरह उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है, तमाम उन घटनाओं को उल्लेख किया है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ ही जाती हैं, चाहे वो जिले बनाने की बात हो, बोर्डों की लगातार घोषणा करने की बात हो, या अभी फोन टेपिंग का मामला जो एक बार फिर चर्चा में आया उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह चौथी बार सीएम बनने की लालसा के चलते उन्होंने फोन टेप कराया। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा भी फोन टेप कराया गया। तो ये सभी आरोप इनकी जांच करने की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसे में ये भी नहीं है कि पूरी तरह से कांग्रेस को दरकिनार कर, कांग्रेस का बीजेपी को दरकिनार कर का दामन थामने वाली बात पत्र में लिख रही है। लेकिन हाँ, इस पत्र की एक खास बात है, उन्होंने पायलट गुट पर बिल्कुल हमला नहीं बोला है, उन्होंने सीधा हमला गहलोत गुट पर बोला है और बीजेपी से भी बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बीजेपी से मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैं विचारधारा कांग्रेस की रही है तो एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे समर्थक लगातार मुझ पर दबाव बना रहे थे कि आप बीजेपी छोड़ दीजिए। जी जी लाल सिंह, देखिए कहीं ना कहीं खिलाड़ी लाल बैरवा जो हैं वो शुरू से ही एक बेबाक नेता के रूप में उन्होंने खुद को हमेशा रखा है। चाहे कांग्रेस में जब वो थे, चाहे पायलट बनाम गहलोत की बात पर अपना बयान देना हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर अपना बयान देना हो, हमेशा से उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से कही है। तो देखने में यही लगता है कि जल्द वो एक बड़ा कदम उठाएंगे, चाहे वो कांग्रेस से हाथ मिलाना हो, चाहे आगे कुछ भी नई रणनीति बनाना हो, लेकिन वो जल्द ही बेबाकी से अपना एक नया कदम उठाएंगे। ठीक है लाल सिंह, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल ये बड़ी अपडेट, खिलाड़ी लाल बैरवा का बीजेपी से इस्तीफा।